खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज से 2 दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर इस बैठक में बातचीत होगी। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस समिट को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद पहली बार प्रत्यक्ष रूप से विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। मेजबान देश इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने 20 राष्ट्र प्रमुखों का स्वागत किया। इस सम्मेलन में दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं क्योंकि कोरोना महामारी की नाकेबंदी के लिए भारत ने जो रणनीति बनाई उसकी चर्चा दुनिया भर में है। और तो और 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड आंकड़ा छूकर हिंदुस्तान ने सभी महाशक्तियों को अपनी ताकत से रूबरू करा दिया। भारत के लिए G20 बैठक काफी अहम है क्योंकि बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन के एक समझौता ट्रिप्स के नियम हटाने को लेकर दुनिया को राजी करने की कोशिश करेगा। दरअसल इस नियम की वजह से कोरोना वैक्सीन की ज्यादा निर्माण को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। अगर भारत अपनी कोशिश में सफल रहा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की न सिर्फ अलग पहचान बनेगी बल्कि कोरोना से जंग में भारत एक निर्णायक भूमिका में होगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पेटेंट का अधिकार देता है। दूसरी फार्मा कंपनियां बिना पेटेंट के वैक्सीन नहीं बना सकती हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर WTO को भारत का सुझाव। कोरोना वैक्सीन बनाने में इस नियम से छूट मिले। समिट के दौरान दुनिया के दिग्गजों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। सबसे ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ PM मोदी सम्मेलन में बात करते दिखे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। PM मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली लूंग से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। G20 समिट में PM मोदी के साथ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की अलग तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिली। रोम में मोदी और बाइडेन एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए, तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से मिलते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए और दुनिया को अपनी दोस्ती का इजहार किया। रोम में PM मोदी का खास अंदाज। बाइडेन के साथ दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिखी दोस्ती। बोरिस जॉनसन के साथ मोदी की केमिस्ट्री। ये नया हिंदुस्तान है। दोस्तों से दोस्ती और दुश्मनों से अदावत, यानी उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। इसके पराक्रम से दुनिया वाकिफ है। G20 सम्मेलन में भी ऐसा ही दिखा। PM मोदी ने G20 समिट में वन अर्थ वन हेल्थ पर बात की तो दुनिया भर के नेताओं ने PM मोदी के बयान का स्वागत किया। सम्मेलन में PM मोदी दुनिया भर के नेताओं से मिले। दुनिया के कद्दावर नेताओं ने PM मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तस्वीरों में PM मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दोस्ताना अंदाज में नजर आ रहे हैं। मोदी बाइडेन की दोस्ती। पहली तस्वीर में देखिए, PM मोदी और बाइडेन एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे और मुट्ठी बंद किए नजर आ रहे हैं। दोनों नेता मुस्कुराते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों से आप भारत और अमेरिका की दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में बाइडेन PM मोदी से मिले थे। इस दौरान भी दुनिया ने दोनों की दोस्ती देखी थी। बोरिस जॉनसन का सल्यूट। वहीं हाल ही के दिनों में भारत और ब्रिटेन के बीच कोरोना को लेकर तनातनी दिख रही थी। ब्रिटेन ने भारत से आने वालों को कोरोना टेस्ट कराने और आइसोलेशन में रखने की बात की तो भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार किया। इसके बाद ब्रिटेन के रुख में नरमी आई, लेकिन रोम में जब PM मोदी से ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन मिले तो उनका अंदाज बेहद निराला दिखा। उन्होंने PM मोदी को मुस्कुराते हुए सैल्यूट किया। फ्रांस और भारत में बेहतर संबंध है। हाल ही के दिनों में दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब आए हैं।
इसका नजारा G20 समिट में देखने को मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी से मिलते ही उन्हें गले लगा लिया। इस रिश्ते की गर्माहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पहली बार हिंदी में ट्वीट किया और भारत के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में काम करने की इच्छा जताई। कोरोना काल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बेहद अहम रही। WHO ने कोरोना काल में भारत की कोशिशों की सराहना की। वहीं G20 समिट में ग्लोबल हेल्थ पर चर्चा से पहले WHO के प्रमुख भी रोम में पीएम मोदी से मिले। दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर स्वागत किया। दरअसल कोरोना और वैश्विक मंदी के दौर में G20 समिट की अपनी अहमियत दिखी, क्योंकि दुनिया के नेताओं का पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिलना बहुत कुछ कह रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते वजूद और डंके की साफ साफ गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से उन्होंने मुलाकात की। गर्मजोशी से इस मुलाकात में दोनों ने करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत और आने का न्योता दिया है। ऐसी तस्वीरें सालों नहीं 2 दशकों बाद देखने को मिली। पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी साल 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिले और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और इस मुलाकात के साथ पीएम मोदी 5वें प्रधानमंत्री बन गए हैं जो ईसाईयत के सबसे बड़े रहनुमा से मिले। मुलाकात को पीएम मोदी ने गर्मजोशी भरा बताया और ट्वीट किया। संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। उनके साथ मुझे कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच मुलाकात के लिए 20 मिनट फिक्स थे, लेकिन जब दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 1 घंटे तक चला, जिसमें पर्यावरण के बचाव और गरीबी को दूर करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वेटिकन सिटी दौरे पर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी स्टेट के स्टेट सेक्रेटरी कार्डिनल पिएत्रो पारोनिल से भी मुलाकात की। पीएम मोदी दुनिया में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड माने जाते हैं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है और पोप फ्रांसिस ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता है। ऐसे में वेटिकन सिटी में हुई ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। मुलाकात के मायने: दुनिया में ईसाई समुदाय सबसे बड़ी आबादी है। ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी की पहचान बढ़ेगी। दुनिया भर के नेताओं में मोदी की पोजीशन सशक्त होगी। पूरी दुनिया में बड़े ईसाइयों के बीच पॉजिटिव संदेश जाएगा। भारत में रहने वाले ईसाई समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ बढ़ेगी। वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक के साथ सबसे बड़े प्रमुख से पीएम मोदी की मुलाकात सियासी रूप से भी कम अहम नहीं है। गोवा में अगले साल चुनाव होने को है। गोवा में ईसाई वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। केरल में रोमन कैथोलिक चर्च का खासा प्रभाव है। पोप फ्रांसिस से मुलाकात से बीजेपी की यहां ताकत बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी और मजबूत होगी। ईसाई भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। भारत में ईसाइयों की आबादी करीब 2.3% है। पीएम मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी ईसाई के सबसे बड़े धर्मगुरु से मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।